This is your third chapter, metals and non-metals. We know that there are about 118 chemical elements known at present. On the basis of their properties, all the elements can be divided into two main groups, metals and non-metals. In this chapter, we will discuss their physical as well as chemical properties. हम जानते हैं लगभग 118 एलिमेंट नोन हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनकी स्टडी करने के लिए इनको हम क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे डिवाइड करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल में। बट एक मेटलॉइड भी है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर आते हैं। तो मेनली हम इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, ओके। अब हम देखते हैं कैसे पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट को जो है वो डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट हैं वो मेटल हैं। उसके बाद ब्लू वाले क्या हैं, ये नॉन मेटल हैं, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी और टेलिनियम, ये सब हमारे मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। अब आता है यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखो ये मेटल है कि नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन जो है इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। इस तरह से आप एक अपने दिमाग में एक बेसिक आइडिया बना लीजिए कि किस तरह से हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को डिवाइड किया है। मेटल जो है आप देख लो, ये आपके लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड मेटल है और राइट साइड ये कौन है, नॉन मेटल, और ये बीच में अपने मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल कैरेक्टर देखेंगे और केमिकल कैरेक्टर्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस वाली वीडियो में हम इसके फिजिकल कैरेक्टर और मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस पढ़ेंगे, ओके। एक और डायग्राम देख लीजिए आप, इसमें भी जो लेफ़्ट साइड ये मेटल हैं पूरे, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड्स, ये भी सारे मेटल्स हैं, और येलो वाले जो नॉन मेटल हैं, और ये बीच में मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। अब हम जो है पहले मेटल के फिजिकल कैरेक्टर, फिर नॉन मेटल के फिजिकल कैरेक्टर और उसके बाद इनमें डिफरेंस देखेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल पढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की जिन्हें हम देख लेते हैं। कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज़ होती हैं जिनको हम पहले एक बार स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मीन्स विच कैन बी बिटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि जब किसी जो मेटल है उसको हम अगर हैमर से पीटते हैं तो वो ब्रेक नहीं होता है, बल्कि एक सीट में इस तरह से चेंज हो जाता है। तो गोल्ड तो आपने देखा ही होगा ना, कितनी सारी ज्वेलरीज बन जाती हैं उसकी और डिफरेंट फॉर्म में बन जाती हैं। तो गोल्ड इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल, ठीक है। ऐसे ही और भी काफ़ी सारी मेटल हैं, जैसे आयरन को ही देख लीजिए। आयरन का क्या होगा, इस तरह से कोई अगर आयरन गोला है तो उसको हम अगर हैमर से पीटेंगे तो उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, एक लंबी सीट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपने टिन वगैरह की देखी होंगी ना, कैसे सीट आती हैं लंबी लंबी। तो इस तरह से ये मैलिएबिलिटी का कैरेक्टर है जो कि हम अब आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप टर्म समझ लीजिए मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है, ओके। सेकेंड टर्म यहाँ पे यूज़ होगी डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर। डक्टाइल का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज़ को या किसी मेटल को हम खींच के लंबी तार बनाई जा सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जैसे कॉपर वगैरह रहता है उसकी लंबी लंबी वायर्स आती हैं। तो इतनी लंबी वायर कैसे बनी, क्योंकि मेटल्स का कैरेक्टर है, किस चीज़ का कैरेक्टर है, डक्टिसिटी का, डक्टाइल कैरेक्टर है, ठीक है। एक और टर्म यूज़ होगी जो हम आगे यूज़ करेंगे, लस्टर। लस्टर मीन्स होता है मेटेलिक शाइनिंग, कि मेटल की जो है अपनी एक चमक होती है। जैसे आपने किचन में यूटेंसिल्स देखे होंगे ना, इन सब की क्या होती है, अपनी एक चमक होती है। देखो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा शाइनी होती हैं मेटल्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऐसे ही
कॉपर वगैरह के यूटेंसिल देख लीजिए आप, इन सब में भी क्या होती है, अपनी ये चमक होती है। ठीक है, तो लस्टर मीन्स होती है जो मेटालिक चमक है या मेटालिक शाइनिंग जो होती है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेनली मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड करते हैं। वैसे मेटलॉइड्स भी थे, बट मेनली जो है हम मेटल और नॉन मेटल को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है व्हाट इज़ मेटल। मेटल क्या है? अब देखो यहाँ पे मेजॉरिटी एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल आर मेटल। अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, उसमें बताया था कि जो मोस्टली पीरियोडिक टेबल में है वो क्या है, मेटल्स हैं। एंड मेटल्स आर सेपरेटेड बाय नॉन मेटल्स ऑन पीरियोडिक टेबल थ्रू अ जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन मतलब जहाँ पे हमारे क्या आ रहे थे, मेटलॉइड्स आ रही थी ना बीच में, तो मेटलॉइड्स जो है वो मेटल और नॉन मेटल को क्या करती हैं, डिफ्रेंशिएट कर रही हैं, एक तरह से अलग अलग कर रही हैं दोनों को। ठीक है, तो जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं ये दोनों मेटलॉइड से एक दूसरे से सेपरेट हैं, अलग हैं। ठीक है, उसके बाद है मेटल्स आर शाइनी। हमने देखा ना, शाइनी होते हैं। मैलिएबल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि कैसे जो है ये मैलिएबल नेचर के होते हैं कि अगर इनको बीटन किया जाता है हैमर से तो ये थिन शीट में चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने घरों में एल्यूमिनियम की फॉइल देखी होंगी, जब आप रोटी वगैरह रैप करते हैं तो करते हैं ना एल्यूमिनियम की फॉइल में, तो वो भी क्या है, एक मेटल है। ठीक है, वो उसका मैलिएबल कैरेक्टर है। डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल अभी आपको बताया मैंने कि स्ट्रेस्ड, जिसको हम लंबी वायर बनाते हैं, जैसे देखा होगा आपने घरों में कॉपर की कितनी लंबी लंबी वायर्स आती हैं, तो वो उसका डक्टाइल कैरेक्टर है मेटल का। एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तभी तो वायर में जो है मेटल का यूज़ करते हैं, जैसे कॉपर वगैरह का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से क्या होने देती हैं, वो पास होने देती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट राइट साइड है, एक थे लेफ्ट साइड, इस साइड मोस्टली क्या थी, मेटल थी, और राइट साइड क्या थी हमारी, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो देखो दीज एलिमेंट्स जो हमारे these elements are elements writes to them in the periodic table are non metal। नॉन मेटल्स क्या है, जो एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में राइट साइड है। ठीक है, तो एलिमेंट्स प्रेजेंट जस्ट टू लेफ्ट ऑफ द लाइन आर टर्म्ड एज सेमी मेटल और मेटलॉइड्स। जो मैंने आपको बीच में जिगजैग लाइन बताई थी कि कुछ एलिमेंट हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, दीज विल हैव द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो जो ये बीच में हमारे थे एलिमेंट्स, इनकी जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, ये शो करते हैं। ठीक है, अब हम जो है स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अभी तक हमने क्या देखा, एक तरह से कि मेटल और नॉन मेटल क्या हैं और इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ पे है। हमने देखा लेफ़्ट साइड में मोस्टली क्या है, मेटल है, और राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और जो बीच में इन्हें कुछ मेटल दोनों को, किसको, मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स, जिनमें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। इतना आपको समझ आया? नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। चलो सबसे पहले देखते हैं हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले है मेटल आर लस्टर, मीन्स दे हैव अ शाइनी सरफेस। अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो हम घरों में यूटेंसिल यूज़ करते हैं मेटल के, वो शाइनी होती है, चमक होती है ना उन सब में, तो इसीलिए मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, लस्टर होती हैं। दे हैव अ शाइनी सरफेस, वो कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। इसे हम डायग्राम से देखते हैं। देखो इस डायग्राम में कैसे यूटेंसिल दिखाए गए हैं, तो देखो इनकी अपनी एक चमक होती है ना, इसीलिए काफ़ी ब्यूटीफुल भी लगते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं इनकी चमक धीरे धीरे क्या होती रहती है, ख़त्म होती रहती है, लेकिन जब नए बर्तन रहते हैं तो उनमें काफ़ी चमक होती है। सेकेंड हम देखते हैं मेटल आर जनरली हार्ड। सारी मेटल जो होती हैं हार्ड होती हैं। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम वगैरह हो गए और आयरन वगैरह हो गए। वैसे एल्यूमिनियम ना सॉफ्ट होता है, बट वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, इस वजह से एल्यूमिनियम के बर्तन हार्ड होते हैं। ठीक है, तो अपना एल्यूमिनियम है, आयरन है, जो भी मेटल आपने देखा है मोस्टली किस स्टेज में होते हैं, वो एक हार्ड स्टेज में होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये जो मेटल हैं ये इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि ये मेटल बहुत सॉफ्ट होती हैं, इन्हें हम शार्प नाइफ से कट भी कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है मेटल आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जनरली देख लो कोई भी मेटल जो है किसी स्टेज में होते हैं, सॉलिड ही तो होती हैं सारी मेटल्स, लेकिन एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी आपने देखा होगा मेडिकल वगैरह में, थर्मामीटर में ही देख लो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं ना, जब आपका फीवर चेक करते हैं तो इस तरह से ये लाइन जाती है ऊपर, ये रेड लाइन दिख रही है आपको, ये मरकरी है, ठीक है। ये मरकरी मेटल है जिसका Hg से हम जिसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या है, एक मेटल है, लेकिन किस फॉर्म में है, लिक्विड स्टेज में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि केवल मरकरी को छोड़कर सारी मेटल जो हैं वो सॉलिड स्टेज में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है मेटल आर मेलिएबल। इट मीन्स मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, ठीक है। तो जो मेटल होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने एल्यूमिनियम की फॉइल देखी होगी, ठीक है, टिन की बड़ी बड़ी चादरें देखी होंगी, किस तरह से शीट्स आती हैं उनकी पूरी, तो ये इसका मेलिएबल नेचर है। डायग्राम में ये एल्यूमिनियम की फॉइल दिखाई गई है, ठीक है। तो ये किस वजह से है, क्योंकि मेटल का कौन सा नेचर है, मेलिएबल नेचर। उसके बाद है नेक्स्ट आता है हमारा कि मेटल्स आर डक्टाइल। इट मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। हमने देखा कि कोई भी मेटल होती है वो उसका कौन सा नेचर होता है, डक्टाइल नेचर शो करती है, ठीक है। जैसे आपने कॉपर की वायर देखी होंगी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तभी तो हम जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मेटल की वायर वगैरह का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकती हैं, कंडक्ट कर सकती हैं। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। तो जो घरों में ज़्यादातर हम सिल्वर यूज़ करते हैं या कॉपर ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिल्वर थोड़ा क्या है, महंगा है, ठीक है। मेटल आर हाई डेंसिटी, दैट्स वाई मेटल मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई। इसकी जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल। इसमें जो पार्टिकल होते हैं मेटल्स में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इस वजह से उनकी डेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। बट इसका एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। मतलब ये अदर मेटल के कंपैरिजन में कम हार्ड्स होती हैं। नेक्स्ट हमारा है मेटल्स आर सोनोरस। मीन्स मेटल प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक बाय अ हार्ड सरफेस। आपने देखा होगा मेटल में एक साउंड आती है, टन की आवाज़ आपने सुनी होगी ना स्कूल की बेल वगैरह में। तो हम देखते हैं कि मेटल का एक अपना साउंड होता है। जैसे किचन में भी कभी बर्तन गिर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा साउंड करते हैं, ठीक है। तो ये सोनोरस नेचर होता है मेटल का। नेक्स्ट है नाउ वी सी नॉन मेटल्स। द नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको बताया था ना, जो राइट साइड में थी वो सारी कौन थी, नॉन मेटल्स। इनकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो राइट साइड में है, ठीक है। कंसिडरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज़ नॉट शाइनी। मतलब हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल से अपोजिट है या मेटल के अपोजिट हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ये शाइनी नहीं होती हैं, मेलिएबल और डक्टाइल भी नहीं होती है, और गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की भी नहीं होती हैं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल प्रोवाइड वन मेटल्स बाय विच वे डिस्टिंग्विश मेटल फ्रॉम नॉन मेटल। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जनरली हम मेटल और नॉन मेटल में क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। हम इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बता सकते हैं, ओके। नाउ वी सी फिजिकल स्टेट देखते हैं। जो नॉन मतलब हमने देखा था मेटल जो होती हैं वो मोस्टली सॉलिड थी, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं ये क्या हो सकती है, सॉलिड एंड सम आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। हमने देखा था जो मेटल थी वो क्या थी, जनरली सॉलिड स्टेट में थी, ठीक है। जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं ये सॉलिड भी हो सकती हैं और गैसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आप ऑक्सीजन देख लो, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन गैस होती है ना गैस फॉर्म में, ठीक है। ऐसी क्लोरीन भी गैस है, ठीक है। तो जो हमारे नॉन मेटल्स हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एलिमेंट्स दैट कम अंडर नॉन मेटल आर, जैसे सल्फर, कार्बन, हेलोजन्स, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं। अब हम देखते हैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जनरली नॉन मेटल कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है एक ऐसा नॉन मेटल है। डायमंड क्या है, ये एलोट्रॉप होता है ना कार्बन का, ठीक है, कार्बन ही है एक तरह से। तो कार्बन का एलोट्रॉप है जो कि कैसा होता है, बहुत ज़्यादा चमक होती है ना डायमंड में, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है,
हार्ड होता है, जबकि सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा है नॉन मेटल आर एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसेज स्टेट, जबकि मेटल किस स्टेज में थी, केवल सॉलिड स्टेट में मोस्टली, बस एक मरकरी थी जो लिक्विड स्टेट में थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है वो कौन है, ब्रोमीन, ये आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल, इट मीन्स नॉन मेटल कांट बी बिटन इनटू थिन शीट, ये मेलिएबल नहीं होती हैं, मतलब हम इनकी लंबी शीट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जबकि मेटल में क्या हो रहा था, हम उनकी लंबी लंबी शीट बना पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल मतलब होता है कि हैमर से पीटने पर ये क्या हो जाते हैं, इस तरह से ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, शीट नहीं बनाई जा सकती इसकी। फिर है नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, इट मीन्स नॉन मेटल कांट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, और अगला है कि इसकी हम वायर नहीं बना सकते हैं, कार्बन वगैरह, ये ऑक्सीजन, कोई देखिए आपने ऐसी वायर नहीं। ठीक है, तो नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल मतलब इनकी हम क्या नहीं बना सकते हैं, वायर नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जबकि मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर होती हैं। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, दैट्स वाई नॉन मेटल मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन मेटल है, यहाँ पे लो आएगा, लो डेंसिटी होती है, इनकी गलत टाइप हो गया है ये। ठीक है, तो नॉन मेटल हैव लो, नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, जबकि मेटल का क्या था, बहुत ज़्यादा था ना मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा थी। उसके बाद आता है नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, मीन्स नॉट metals do not produce any sound when struck by a hard surface। ठीक है, तो जो मेटल में हमने देखा था उनका सोनोरस होती है, मेटल में एक साउंड होती है, जबकि नॉन मेटल में नहीं होती है। ठीक है, सी यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया गया है, देखो इधर ये मेटल का है, ये नॉन मेटल का है, जैसे कार्बन वगैरह हो गया, कोयला। ठीक है, तो इसमें उतनी शाइनिंग नहीं है जितनी कि किस में है, मेटल में है। ठीक है, चलो अब हम ब्रीफली देखते हैं मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस भी आ जाएगा और एक तरह से हमारी समरी भी बन जाएगी मेटल और नॉन मेटल की। सबसे पहले देखो लस्टर, मेटालिक शाइनिंग, मेटल में क्या होती है, सारी लस्टर होती है, एक शाइनिंग होती है, जबकि इसमें नहीं होती है, नो लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट, इनमें क्या होती है, हल्की सी चमक होती है। ठीक है, जबकि अदर नॉन मेटल में नहीं होती है, तो केवल आयोडीन और ग्रेफाइट इसका क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आता है हमारा हार्डनेस, तो हम जानते हैं ना कि जो मेटल होती हैं वेरी हार्ड होती हैं, इसका एक्सेप्शन क्या था, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, और नॉन मेटल क्या होती हैं, हार्ड नहीं होती हैं, केवल किससे छोड़ के, डायमंड को छोड़ के। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे ग्लास वगैरह की कटिंग की जाती है जिन इंडस्ट्री में, वहाँ पे जो है डायमंड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ग्लास को कटिंग करने में भी हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि ये कैसा नेचर है इसका, हार्ड नेचर है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी हमने देखा था जो मेटल्स होती हैं ये हाईली क्या होती हैं, मेलिएबल, जबकि ये मेलिएबल नहीं होती हैं। डक्टिसिटी हमने क्या देखा था कि मेटल्स डक्टाइल नेचर की होती हैं, जबकि ये नॉन डक्टाइल होती हैं। कंडक्टिविटी में हमने देखा था कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स, जबकि नॉन मेटल जो होती हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट का एक बार देख लीजिए आप, तो ग्रेफाइट की जो लेयर होती है ना, ये लेयरिंग स्ट्रक्चर में होता है इस तरह से। तो इस लेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है ना कार्बन का, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो इस वजह से ये क्या होता है, कंडक्टर, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। तो ग्रेफाइट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, इस वजह से वो क्या करता है, कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, जबकि और नॉन मेटल जो हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, अब है स्टेट देख लेते हैं। ठीक है, मेटल जनरली सॉलिड होती हैं, इसका एक्सेप्शन क्या था, मरकरी एंड गैलियम। तो ये एक मरकरी किस स्टेट में होता है, ये होता है लिक्विड स्टेज में। ठीक है, नॉन मेटल में देखते हैं। ठीक है, वैसे जो मेनली है ये सॉलिड और गैस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड में केवल ब्रोमीन पाया जाता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला नॉन मेटल है। डेंसिटी में हमने क्या देखा था
कि जो मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, जबकि नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही लो होती है, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों था? डेंसिटी क्या थी? डेंसिटी थी कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो कितने ज़्यादा क्लोज पैकिंग है उनमें, तो मेटल में काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं पार्टिकल, इस वजह से डेंसिटी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। स्पेस ज़्यादा है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने देखा मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। कुछ टर्म्स आपने नई पढ़ी हैं, इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिए।